लोगों को प्यारी प्यारी ईद मुबारक हो। और आज ईद का दिन है, पूरा रमजान हम लोगों ने साथ गुजारा। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर हमारे इस स्टेज के ऊपर बैठकर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की, आपस में फ़ोन कॉल्स हुई, तहाइफ बटे और भी बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई और हमने सुना है कि जो चीज़ें वायरल हुई हैं उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है किसी को। किसको हुआ है उनसे हम पूछेंगे आज के भाई किसको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। ये पूरा रमज़ान गुजर गया है और ईद जब आती है तो खुशियाँ साथ लेकर आती है, रूठों को मनाते हैं और बिछड़ों के पास मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि ईद एक ऐसी खुशी है हमारे मुसलमानों की कि जो सबको जोड़ने के लिए, सबको मिलाने के लिए, सबसे मोहब्बत करने के लिए, भाईचारा फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़तन अता की है। और ख़ासकर पूरे रोज़े रखने वालों के लिए तो ईद क्या ही ईद होती है। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बचपन की ईद की। हम हमेशा बचपन की ईद की बात करते हैं लेकिन हम अपनी वो चीज़ें नहीं बताते जो बचपन में हम किया करते थे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे बचपन की ईद कैसी गुजरती थी। मैं बचपन में कार्ड्स खरीदती थी, जो फिल्मी सितारे होते थे ना उस ज़माने के, उनके छोटे छोटे कार्ड्स आते थे, पोस्ट कार्ड्स उनको कहते थे। पता नहीं आजकल के बच्चों को पता भी है कि नहीं। एनीवेज वो पोस्ट कार्ड्स मैं खरीदती थी और पीछे एक लंबी कथा लिखती थी अपनी दोस्तों के लिए। और वो टेढ़े मेढ़े शेर होते थे ना, वो क्या डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त, लाखों में एक, इस टाइप के शेर लिखती थी। और फिर उसके ऊपर मैं परफ्यूम लगाती थी। फिर एक जो है ना रुमाल ख़रीद के उसके अंदर रखती थी और वो छोटे छोटे बुंदे वुंदे टॉप्स वॉप्स इस टाइप की चीज़ें आती थी, वो मैं उसमें इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वो सब रख के दिया करती थी। लेकिन वो जो ईद का मज़ा था और वो जो छोटे छोटे तोहफे बांटने का मज़ा था और खुशी से जो तोहफे लेने का मज़ा था वो शायद अब नहीं रहा, या हो सकता है कि हम लोग बहुत फास्ट दौर में चले गए हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी कदरें हमारी कहीं खो गई हैं। क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को ज़िंदा रहने की उम्मीद देती हैं, खुश रहने की उम्मीद देती हैं। तोहफे कहते हैं कि तोहफे बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को तोहफे नहीं दिए तो अभी भी वक्त नहीं गया है। फ़ौरन से तोहफे लीजिए, अपने घर से निकाल लीजिए जो नई नई चीज़ें खरीदी हुई हैं, छोटे बड़े जितने भी तोहफे आपके पास हैं जल्दी से तैयार करें और जिसके भी घर जाएं आज तोहफे लेकर जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त घरों में बड़ी हलचल मची हुई होगी, खाने तैयार हो रहे होंगे, कुछ हो चुके होंगे, कुछ लोग खाने खा चुके होंगे और कुछ लोग सो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईद सिर्फ सोते हुए गुजरती है। और ये अक्सर लोगों के घरों में होता है कि सो जाते हैं और उसके बाद फिर शाम की खबर लेते हैं और फिर शाम को उठ के लगती है भूख तो सोचते हैं कि चलो किसी के घर चल के खाना खाया जाए। लेकिन सबके अपने अपने रिवाज हैं, रिवायतें हैं। कोई अपने ससुराल जाता है, कोई अपनी अम्मी के घर जाता है, कोई अपने भाई के घर जाता है, कोई अपनी बड़ी बहन के घर जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले दिन अम्मी के घर जाके खाना खाते हैं शाम का, लेकिन दोपहर का जो खाना है वो हम अपने ससुराल में जाकर खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऐसा बिन बुलाया मेहमान आ जाता है कि जिसके लिए हमें बैठ के उसकी शक्ल देखनी पड़ती है कि उफ़ अच्छा अब इनको हमें जो है ना सर्व करना होगा, अब इनको हमें यहाँ पे बिठा के टाइम देना होगा, जबकि हमें खुद पहुँचना होता है कहीं। तो कोशिश ये करें बग़ैर बताए, बग़ैर इन्फॉर्म किए किसी के घर प्लीज़ मत जाएं। वैसे तो मेहमान रहमत होता है, लेकिन जब बग़ैर बताए जाता है तो फिर वो ज़हमत बन जाता है। और अब आते हैं कपड़ों के ऊपर। बचपन में हम लोग अच्छे से अच्छे कपड़े सिलवाया करते थे और कहते थे कि ये गोटा भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, दुपट्टा भी चाहिए होता था, हर चीज़ चाहिए होती थी। लेकिन आज इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि आपने भी देखा पिछले दिनों, फ़र्शी शलवार का, कि फ़र्शी शलवार पहननी है, फ़र्शी शलवार पहननी है। वैसे अगर आप लोगों के एटीट्यूड देखें तो फ़र्श तक आ ही नहीं पाते, आसमान पे ही लटके रहते हैं, लेकिन शलवार फ़र्शी पहननी है। यहाँ तक कि मर्दों ने भी फ़र्शी शलवार पहननी शुरू कर दी है। देखें आप, मैंने भी कोशिश की कि चलो मैं भी फ़र्शी शलवार बनवा लूँ। जब मैंने टेलर को कपड़ा दिया तो टेलर साहब ने कहा बाजी कपड़ा तो कम है। मैंने कहा फिर? कहते पजामा बना सकता हूँ, फर्शी शलवार नहीं बन सकती। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी बना रहे हो बनाई दो, पहनना तो है ईद पे। क्योंकि फर्शी शलवार के चक्कर में कम से कम शलवार पहनने का रिवाज तो शुरू हुआ, वरना वो पतली पतली सिगरेट पैंटें हम लोग पहन के घूमते थे या पजामे पहन के घूम रहे होते थे। शलवारें तो हम पहनना भूल ही गए थे। और ख़ासकर हमारी जो नानियाँ, दादियाँ, अम्माएँ, फुफियाँ, खालाएँ, वो हमेशा ये कहती थी कि भाई शलवार पहनने का जो मज़ा है ना वही पजामों में कहाँ है। वाकई, लेकिन चूड़ीदार पजामे पहनने का जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो आते हैं अब कपड़ों से हम खानों की तरफ। तो खाने पकते हैं सर जी सबके यहाँ। मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ईद के दिन जो चीज़ें बनती हैं उसमें शीर खुरमा, जो कि आप लोगों के यहाँ भी बनता ही होगा, लेकिन शीर खुरमे के साथ साथ हमारे यहाँ बनता है नमकीन गोश्त, जो कि अम्मी बचपन से बनाती आ रही हैं। और जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने भी बनाना शुरू किया। तो नमकीन गोश्त में होते हैं मज़ेदार मसाले, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ
ऐसे मसाले होते हैं जो कि आपकी जी को जलाए ना, मतलब आपको जलन ना हो। काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, बस ये होता है हमारे घर का नमकीन गोश्त। लीमू छिड़क के वो मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त, हम लोग खाते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ बनता है बुखारी पुलाव, जो कि मेरे ससुराल की डिश है। बुखारी पुलाव जो कि मैंने शादी के बाद बनाना सीखी। वैसे तो आमतौर पे जिस तरह पुलाव बनता है वो वैसी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसालों में हम डालते हैं सूखा धनिया, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और जब उसको हम दम देते हैं तो हम गाजर कद्दूकश करके, बहुत सारी गाजर और टमाटर साबुत उसके ऊपर डाल के उसको दम देते हैं। तो ये होता है हमारे ससुराल का बुखारी पुलाव, जो कि मेरी नंद ने मुझे बनाना सिखाया है। तो जी, ईद का दिन है, आज हम मनाएंगे खुशियाँ, करेंगे ज़रा मज़े। आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो बड़े ही मज़ेदार गेस्ट हैं। आप लोग वैसे तो उनको देखते रहे, लेकिन आज हमारे शो में आके वो कुछ नई चीज़ें करेंगे जो कि आपने उनको करते हुए कभी भी नहीं देखा होगा। तो बस छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। कहीं मत जाइएगा, एक्सप्रेस लगा कर रखिएगा और देखते रहिएगा। प्यारी ईद मुबारक। प्यारी ईद एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और वक्त हो गया है हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों को बुलाने का। और वो प्यारे प्यारे मेहमान वैसे तो आप हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन आज कुछ नया वो क्या करने वाले हैं ये हम देखेंगे हमारे प्यारे प्यारे शो में। तो सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, वैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा उनको बुलाने का, क्योंकि ओ माय गॉड, पूरा महीना उनके साथ गुजार के मैं उनको देख देख के थक गई, और वो मुझे जो है ना देख देख के और मुझे सह सह के थक गई हैं। तो हमारी बहुत सारी तालियों में, जो कि आप भी बजाएंगे और मैं भी बजाऊंगी, तशरीफ ला रही है डॉक्टर हिनानी। ईद मुबारक। मैं तो आपको देखने नहीं लगी। मैंने कहा हिना, थोड़ा सा जरा, हमने इतने मजे किए हैं पूरा रमजान एक साथ, तो थोड़ा सा आज भी मजा होना चाहिए ना। बड़ी प्यारी लग रही है, आपने कहा बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है आपने। वाह वाह वाह। और मुझे आपको देख के दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे करके यूं आ जाऊं, क्योंकि आप लंबी बहुत हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई हीरो खड़ा है मेरे आगे। हाँ, ये हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत। आई एम श्योर कि पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया होगा हम लोग की जोड़ी को, है ना? नोक झोंक को नहीं, प्यार मोहब्बत को। अच्छा, आज आपको एक सजा मिलने वाली है। क्या? आज आप खबरदार, जो आपने कोई टोटका, कोई रेमेडी, कोई इलाज बताया हो तो है, हाँ, मना है आज, बिल्कुल मना है, ये सजा समझिए आप। हाँ। मुझे मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते हैं सोते सोते भी इसको हाथ लगाओगे ना तो कुछ ना कुछ टोटका बताने लग जाएगी। क्योंकि ईद पे इतना लोग खाना खाते हैं, लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, रूटीन चेंज हो जाता है, खाने पीने के रूटीन चेंज हो जाता है, तो ज़ाहिर है कितनी सारे मसले होते हैं, एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, खामोश। और मैं बुलाती हूँ अपनी दूसरी गेस्ट को। दूसरी गेस्ट के क्या ही कहने, कहते हैं कि वो आई और छा गई, टॉप कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया क्वीन है, लॉयर भी हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खवातीन जो कि सबसे कम स्टैंड अप कॉमेडी की फील्ड में है, ये वहाँ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और अब तो एक्टर भी बन गई है भाई। हमारी बहुत ही प्यारी, हंसाने वाली और बहुत मजेदार, जोरदार तालियों में बुलाएंगे फायजा सलीम। ईद मुबारक है, ईद तो मिल लो। मैंने कहा आपको ईद भी नहीं मिल रही है, आते आप सोचिए मैं कुर्सी ढूंढ लूं, बस किसी तरह कुर्सी मिल जाए मुझे कि कहाँ बैठना, तो मेरे को जल्दी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। कैसी आपकी मेरी पहली मुलाकात है जी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। मुझे भी बहुत शौक था, मैं बड़ी मजे के आपके रील्स वगैरह सारी चीजें देखती रहती हूँ। कैसी गुजर रही है ईद? बहुत गुजर रही है, हमारे साथ गुजर रही है, आपके साथ ही गुजर रही है, और कुछ करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, बट कोशिश हो रही है। लेकिन हम बहुत कुछ करवाएंगे आपसे, बेफिक्र हैं। इतने मौके देंगे शो में आपको कि आप कहेंगी बस अब मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। वेरी एक्साइटेड, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबरदस्त लग रही है, जबरदस्त कलर है, बहुत आप पे सूट कर रहा है। बस मैंने कोशिश किया था कि फर्शी शलवार मिल जाए, नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, और अभी आलम है कि पजामा पहन के घूम रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, और पता है हर कोई बॉयज ने पहनना शुरू किया है ना, तो मेरे दिल से उतर गई है, बहुत बुरा लग रहा है, मत पहनो। चलिए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए प्लीज। और जी नहीं, मैं जगह नहीं दूंगी।
जी। और अब हमारे जो मेहमान हैं दो, उनको मैं बड़ा प्यार करती हूँ, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बेइज्जती करने का इतना दिल चाहता है, इतना दिल चाहता है, और कभी कभी मौका मिल ही जाता है। तो आज मुझे मौका मिल गया है। हमारे बहुत ही प्यारे, कह कहे बिखेरने वाले, दुनिया को खुशियाँ देने वाले, हंसने मुस्कुराने वाले बरकत एंड उस्मी। क्या हाल, कैसे हो? क्या हाल है? आपका हेयर ड्रेसर कौन है? मैं खुद हूँ। अच्छा, ईद मुबारक आप दोनों को। और आपका हेयर ड्रेसर कौन है? ये तो भाभी हैं, भाभी। देखिए, शादी को 18 साल हो गए मेरी। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के हेयर ड्रेसर है, क्योंकि आप कहते हैं कि हाँ दोस्त को कोई काम नहीं करना पड़ता, और आप जेलस होकर इनके ऐसे बाल बना देते हैं। तो शौहर की भी क्या जिंदगी है, बीवी कहती है भाड़ में जाओ, बंदा ऑफिस चला जाता है। बॉस कहता है जहन्नुम में जाओ, बंदा घर आ जाता है। मुझे कह रहा है मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। मैंने कहा मेरी बीवी नहीं ना, ये चीज मुझे मारती है। आपको तो और भी काफी चीजें मारती हैं, आप बताने नहीं जा रहे। बात यह है कि खुशी का मौका है, और थैंक यू वेरी मच। सीरियस हो गए, बरकत सब खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, दुनिया के सभी इंसान खूबसूरत है, बदसूरती तो हमारे रवैयों में होती है। तो ईद का मौका है। हाँ। खबरदार तुम सीरियस हुए, बिल्कुल सूट ही नहीं करता मुंह पे तुम्हारे संजीदगी। मैं एक बात कहना, देखिए हर आदमी परेशान है, लेकिन इस खुशी के मौके पे देखो सूरत ऐसी हो कि भाभी एक बंदा बीवी से हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या जिसकी थी उसने देख लिया। तो ये मसले तो चलेंगे ना, ये तो अच्छा। हाँ, चलिए बैठिए आप दोनों, और अब मैं बुलाने वाली हूँ। अरे मैं समझा माया खान बैठी हैं। नहीं काफी कैसी हैं आप? काफी ठंड हो गई है कुछ यहाँ पर आपकी बात से ना, ठंड बढ़ गई। आप लोग जोक पहले से सोच के आए थे या ये इम्प्रोव है? अभी लेकिन बहुत अच्छा जी, आप जिस गेस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ, उनके बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है, उनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, उनके बगैर सब कुछ अधूरा है, मैं खुद अधूरी हूँ। मेरी जान, मेरा दिल। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये आप घर से भी कर सकते हैं। नहीं, ये जल्दी आ गई थी ट्रांसमिशन की वजह से, क्योंकि आप सबको बुलाना था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आराम से आया हूँ। बिल्कुल। ईद मुबारक सऊद। ईद मुबारक। बच्चे क्या कर रहे थे घर पे? बच्चे क्या कर रहे थे? शीर खुरमा खा रहे थे। अच्छा, कपड़े वगैरह इस्त्री करवा दिए थे उनके? करा दिए बता दिए थे तैयार। आप कहीं नहीं जा रही, शो करें। सब कर दिया। ईद मुबारक। बेगम के बराबर में बैठे हुए जरा जचेंगे। मैं तो रोज बैठता हूँ। अच्छा, आपने अभी जो गाना गाया, कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, ये कभी कभी क्यों सोचते हैं आपको चुप ही रहना है? क्या कौन रहा? आपके सामने कौन बोलेगा चुप ही रहेगा? अच्छा, क्या कौन रहा है? कितने अर्से से चुप हैं आप इनके सामने? मैं 20 साल हो गए तकरीबन। हाँ, माशाल्लाह 20 साल। अच्छा, मैं बरकत चाहता हूँ कि मेरे तरफ से ज़रा एक शेर सुना दें मेरी बेगम को। हैं? बेगम को शेर सुना है? भाभी को आपकी तरफ से। जी, मैं क्या शेर सुना? हाँ, शेर ढंग का नहीं सुना तो चीता फेंक दूंगी। नहीं, ये सऊद भाई की तरफ से। अच्छा, कि वो जो चांद देख रही हो ना तुम, वो जो चांद देख रही हो ना तुम, वो जो चांद देख रही हो ना तुम, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अचानक मुझे टेंशन बहुत सही, तो मैं भी कह सकता था। हाँ, नहीं तो शेर अच्छा भाई, फायजा हमारे साथ हैं। फायजा, मैं अब ये नहीं पूछूंगी कहाँ से शुरू किया सफर, क्यों किया, किस लिए किया, वो तो जब आपने कर दिखाया वो दुनिया ने देखा है। अब मुझे बताएं कि आप क्या सोचती हैं, कि कभी आपने सोचा था कि आपकी लाइफ में ये लम्हा आएगा कि आप इस तरह से सेलिब्रिटी बन जाएंगी, और कभी सोचा था, या ये होता ना कुछ कहते हैं कि हमारी बचपन से ख्वाहिश थी? नहीं, सेलिब्रिटी वगैरह का तो मैंने कभी भी नहीं, वैसे भी नहीं सोचा, और अभी भी आई डोंट थिंक सो। बट ये था कि मुझे लगता है कि बहुत मेल डोमिनेटेड है। हाँ। और वही ये सारे हस्बैंड वाइफ जोक्स और बीवी ने मारा और ये वो, मैंने कहा ये नहीं बता रहे कि औरतों के साथ क्या जुल्म है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, यू नो, उस पर कॉमेडी नहीं हो रही। सो आई जस्ट वांटेड टू रिप्रेजेंट वुमेन
एंड देन वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया एंड आई रियलाइज कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है आपकी ना सोशल मीडिया पे। और मैं इम्प्रोव और स्टैंड अप करती हूँ, तो वहाँ से भी मैंने देखा कि इतना सारे आदमी, हर जगह आदमी ना, जैसे आदमियों ने फर्शी सलवार ले ली है वैसी कॉमेडी ली हुई थी। तो और बहुत बुरे लग रहे होते हैं मुझे, बहुत बुरे लगे। कोई किससे बेटे आप लोग पे सीधा तीर फेंक रही है ये, उड़ के आ रही है। इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, बट जनरली कॉमेडी क्या है हमारा, और क्या है कि बीवी ने मारा, बीवी को खुद खामोश औरतें बोलती हैं, औरतें जेलस होती है, गॉसिप होती है, ये कॉमेडी है ना, मर्द मरते जाते हैं। और जितनी गॉसिप है, मैं अभी बात बोल रही थी कि भाई मर्दों के ऊपर भी होनी चाहिए। मैं मर्द बेवफा नहीं होता, बस वो कंफ्यूज होता है कौन सी वाली ज्यादा प्यारी है। आपको बताऊं, वेरी गुड। और हम तो औरतों की तारीफ करते हैं, हम शोल्स में, मैं तो हमेशा कहता हूँ शोहर नहीं हो इसलिए तारीफ करते हो, आप ज्यादा तारीफ कर लेते हो, आप वो वाले जो है ना वो कैसे खामोश बैठे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, हसीन औरत को उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हसीन रहती है। शुक्रिया, क्या बात, शुक्रिया। तुम बहुत उम्र की हो, इतना खुश हुई है। कोई बात नहीं, उम्र इज जस्ट अ नंबर। नहीं, आप प्लीज खबरदार कोई टोटका बताना शुरू किया जमा करने के लिए। पाकिस्तानी मर्दों की बात की ना, पाकिस्तानी मर्द अकेले जब घर से बाहर निकलते हैं औरतों को घूर रहे होते हैं, और जब अपनी बीवी के साथ घर से बाहर निकलते हैं मर्दों को घूर रहे होते हैं। क्या साइकी बताइए, जबरदस्त। मैं तो अपने हस्बैंड से ये भी पूछ लूँ ना कि तुम्हारी फेवरेट बताओ ना, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ना निकालने की। मेरा हस्बैंड बहुत शरीफ है मेरे सामने। अच्छा, शरीफ मौका नहीं मिला। नहीं, मौके तो मिले हैं, लेकिन मैंने अवेल नहीं करने दिया। अच्छा, तो वो जो है ना, उनको मैं बोलती हूँ ना कि अच्छा बताओ वो कितनी प्यारी है ना, वो मायरा खान पसंद है, क्योंकि एक दिन मायरा खान बराबर में आके उनकी बैठ गई थी, तो हल्के से वो हिल गए थे। तो मैंने बोला पसंद है ना, तुम्हें क्रश है ना? तो कहते हैं कि नहीं मैं तो देखा ही नहीं कभी सही से। मैंने कहा तुम्हारी जितनी सेग्रीगेटेड लाइफ है, मैंने तो देखा ही है। अच्छा, मेरा पता क्या है, जिसकी ये बुराई करेंगे ना फौरन, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब कि बहुत अच्छी लगी है। बाय द वे ये बहुत बड़ी टिप है ना, ये बहुत बड़ी टिप है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये देखो क्या चलाकी। अच्छा, ये बीवियां भी करती हैं, जब आप घर से तैयार होके जा रहे हो ना, जब वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे लग रहे हो, समझ लो कपड़े चेंज करने आप। यानी तौर पे वो जो तैयार करके भेजती है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, बीवियों को पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारियां हो रही हैं। जब नए जूते, जब 5 से 6 कपड़े बिस्तर में पड़े होते हैं, एक एक पहन के देखा जा रहा होता है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, नहीं ये वाला। और सबसे आखिर में ये होता है कि उन 6 में से कोई भी नहीं पहना जाता, कोई अगला की एक प्रेस करवा रहे होते हैं। परफ्यूम जब गले पे लगाओ ना, बीवी खुश होती है, सही जाने दो। जब यहाँ लगाते रहो, इतनी जगह क्यों लगा रहे हो? पहले बोलिए ना। नहीं तो बहुत स्पेसिफिक बात है, माशाल्लाह से एक्सपीरियंस, इनको एक्सपोज होने का डर हो रहा होगा है? नहीं, मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ ना सबका माशाल्लाह से। नहीं तो आपका नहीं है क्या? अपना क्या है? नहीं, मैं तो मेरे हाथ साफ है। आप हाथ साफ है, आप एक्टर अच्छे हैं, पकड़ में नहीं आते। हाँ। ये क्या बात की, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे बताओ। हाथ साफ रख के मेरा। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारी जो हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनका काम है खाना बनाना, और आज उनको जवेरिया नहीं मिली घर पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेट पे पूरा रमजान उन्होंने मुझसे खाना बनवाया, खुद कुछ नहीं किया। और आज मैं उनके साथ नहीं थी तो वो लेट हो गई क्योंकि वो खाना पका रही थी। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शेफ सामिया। ईद मुबारक। किचन में ऐसे बीवी हो ना, खाने की मुबारक, तशरीफ रखिए। बंदा भूखा रह लेगा। सामिया क्या पका के आ रही हो? क्या पका के आई हो? बस अभी तो तैयार होकर आई हूँ अच्छे से। किचन में अगर बीवी इतनी तैयार हो ना, बंदे को भूख ही डालेगी। जितना टाइम तुम तैयार होने में लगाती हो, उतना टाइम अगर खाना पकाने में लगा देती तो खाना अच्छा पक जाता। हमारा खाना हम अच्छा तो बनता है, समझे आपने पूरे रमजान ऐसे गुजारा है। ऐसे ना कहें जवेरिया। कर रही हूँ। वैसे क्या प्लान है आज खाने वाना बनाने का? आज सिर्फ प्लान है खाना खाने का। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं बनाते ईद के दिन, कहते दोपहर में यहाँ जाना है, रात में शाम में वहाँ जाना है, रात में वहाँ जाना है, दूसरों के घरों में खाना खाते हैं। होता है ईद में, है ना? ऐसे दिल यही चाहता है ईद पर, सुबह शीर खुरमा वगैरह बना के नाश्ता दे के फिर दिल चाहता है कुछ भी ना बनाओ, या तो सो जाओ और उठते ही ना किसी के घर चले जाओ। ये प्रैक्टिस पूरे साल रहती है। यार ये क्या
यार पूरे साल सऊद, आप घर की बातें यहाँ पे क्यों बता रहे हैं सब? सुन रहे हैं सब? प्रैक्टिस बता रहा हूँ, पूरे साल घर की बातें नहीं बताएं। मुझे सबसे ज्यादा ऑकवर्ड यही लगता है, ईद शो से पूछते हैं ना कि आप क्या बनाती हैं और हाँ। आपको जबरदस्ती हाँ। हमें शीर कोरमा, हमें खीर। नहीं, इनसे पूछना जरूरी था ना, क्योंकि हमारी ये तो पूरा शेफ है महीना ना। इनसे यही पूछते रहे, आज क्या बना रही है, आज क्या बना रही है, इनके साथ आज तो क्या बना बनता रही है, है। तो पूरा महीना हाँ। पूछा है, तो मैंने कहा आज तो बनता है, हाँ, लेकिन आज इनको तो नहीं बनता बोलने दूंगी मैं आज। मैं तो वो खुद हो थक भी नहीं जाती पा हूँ। रहा। ईद की दावतों में भी जाती हूँ ना, तो वहाँ लोग आके अपनी बीमारियों के इलाज लेने शुरू करते थे। मैं कहती हूँ हाँ। मुझे भी बैठने दो भाई। नहीं, आप अभी मुझे मिली थी, अरे, तो मैं सोच ये रही थी, natural, कोई ये टोटका ले natural लो। आप भी यही सोच रही थी ना? मैंने होल्ड बैक ये किया। नेचुरल है। अगर आप पूछे ना कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, बोले क्या आप करते क्या हैं आप? करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। तो फौरन दांत, ये दांत मेरे ना तो भाई कहीं बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेलते हैं यार, वो क्रिकेट में मैं, अच्छा एक्टिंग में आप क्या करते हैं? एक्टिंग यार मैं ड्रामे नहीं देखता, मतलब मैं ड्रामे कुछ नहीं ना देखता। कुछ हाँ, ये चलता होता है कि रहेगा। मैं ड्रामे नहीं हाँ। देखता। ऐसा ही और है, पाकिस्तानी कुछ ड्रामा तो चलता बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं लेकिन देखता। पूरे Netflix देख रमजान लेंगे। हाँ। ये बनाती रही और ये बताती रही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये बताती खाती रही रही और ये बताती रही। ये आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह। आपसे कोई सेहत के बारे में अपनी पूछता है तो आपको कैसा लगता है कि मैं अच्छी सेहत के लिए क्या करूं? तो आपसे पूछता है कोई? ये तो नहीं पूछता होगा कोई। वो तो आपको ग्लूकोज देके चले जाते होंगे। फिर मैं क्या करती हूँ, उस ग्लूकोज में थोड़ा सा नमक, हाँ। चीनी मिला के थोड़ा पी के उसको दे देती हूँ। शुरू हो गई। यार, बता दिया ना टोटका आखिर में। हाय हाय, बता अच्छा, दिया। टोट के भी बताती हैं। मेरा हाथ रहा पकड़ नहीं के क्या? रखो। तो इन्होंने डिग्री रहा जुबैदा नहीं आपा से ली है? हैं? जुबैदा आपा से डिग्री ली है? नहीं नहीं, अमेरिका से पढ़ के आई अरे है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा आज मेरा। अमेरिका में सारे अमेरिका- जितने अमेरिका में साइन पढ़ के यहाँ आ बोर्ड थे गए। सब पढ़ लिए इन्होंने वहाँ हाँ? पे। जितने साइन बोर्ड थे ना, हाँ सारी दीवार में जो लिखा सब पढ़ ये लिया। बताइए कह रहे हैं अमेरिका में साइन बोर्ड सारे पढ़ के आई हैं। ये बताइए, घर में बेइज्जत होने के बाद कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? आज मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी, मैंने वादा किया है। नहीं, मैं बता देता हूँ, जहर कोला। जहर कोला। अच्छा आप जी। मेरी ना रमजान ट्रांसमिशन को YouTube पे अब देख देखिएगा, लूंगा मैं, आज ही जाके देख नहीं देखेंगे आपके। आज टीवी तो पे आपको क्यों ही नहीं देखेंगे। देखे? हैं? टीवी पे क्यों नहीं देखे? क्योंकि रमजान खत्म हो गया। ये पहला डॉक्टर है जो दूसरों से कह रहा है मुझे देखो। लेकिन सुने, YouTube भी तो टीवी पर आता है, ऐसे क्या हो गया? अच्छा भाई, रमजान के हवाले से मैं आपको और जवीर स्पेशली आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो कि हाँ, पूरा मुबारक। रमजान आप लोगों ने माशाअल्लाह, बड़ी बहुत कामयाबी के थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं सही बात है, हमारे मीटर अच्छे हो गए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सामिया, वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आपकी शादी हुई हुई है, कितने बच्चे हैं आपके, कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड काउंटिंग, तो इंशाल्लाह आगे भी। आई डोंट हैव एनी किड्स येट, लेकिन वो भी अल्लाह के ऊपर मर्जी है। एंड बस अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गुड। आप जो पूछ रही थी कि हम लोग ईद के टाइम पे क्या करते हैं, खाने में क्या बनता है एंड एवरीथिंग, तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ईद के दिन एक ऐसा दिन है जिसके अंदर मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम लोगों ने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि पूरे साल दावतें होती रहती हैं, उसमें हम लोग हेल्प आउट करते हैं। मैं आधी डिशेस खुद भी बनाती हूँ, लेकिन ईद का दिन है जो मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम लोगों के लिए एक तोहफा है, इसको रेस्ट करो, कोई काम ना करो, और वो हमें नाश्ता बना कर देती हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात है। प्यारी अम्मियों के लिए प्यारा प्यारा सा प्यार। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ छोटे मोटे गेम्स हैं हम खेलेंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा एक्सप्रेस पर। प्यारी ईद मुबारक। हाँ जी, प्यारी ईद मुबारक हो आपको। हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि जो इन्होंने कभी ना किया हो, कभी ना सुना हो, कभी ना बोला हो। वाह, कभी किया है ऐसा? चलते हुए शो से घर कभी भेज दे। किया है ऐसा किसी ने? आपने किया है? 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 सभी ने किया होता है भाई ये सब कुछ। क्या, कभी क्या? कुछ बोला, कभी कुछ किया नहीं। एक ऐसी साल बहुत का- सारी चीजें हैं जो किसी ने नहीं की है। इतना सा जवाब था, बस इसी टाइप के सवाल जवाब करूंगी मैं। वाह, वाह, वाह। अच्छा, इस टाइप अच्छा, का। इसमें- हाँ, ओके, लेकिन हम सही। बनाएंगे इसमें 2 टीम्स, ओके। ठीक है? और मैं चाह रही हूँ कि जोड़ियां तोड़ दी जाएं। हाँ हाँ। जोड़ियां तोड़ दी जाएं। बहुत से लोग तो यही चाह रहे हैं। इनकी और इनकी हिना और सामिया की जोड़ी है, क्योंकि सारा महीना साथ रही हैं, साथ बड़े रहे हैं। मिलजुल के बदखुइयां भी की है मेरी, तो चलो अभी तो ऐसा लग रहा है सऊद भाई की रस्में हो रही हैं। सही कह रहे
एक तरफ पुप्पी एक तरफ चाची, बीच में दूल्हा बैठा हुआ है। अभी उपटन लगाएगी, मेहंदी लगाएगी, पैसे आपने फौरन पुप्पी चाची बना दिया, फौरन आपने खिलौने कर अरे दिया। भैया शादी में कहाँ छोड़ती हैं, एक तरफ मतलब वो मुकाबला चल रहा होता है ना, एक तरफ पुप्पी हाथ बैठी है, पकड़ एक तरफ लेती है। चाची बैठी है, यहाँ मैं बैठूंगी, यहाँ मैं बैठूंगी, वही बीच में नाराजगी- दबके वही बैठा हुआ होता है, नाराजगी शुरू हो बीच में दूल्हा ऐसे बैठे होते हैं बेचारे, और फिर भी कहते हैं कि हमारी मूवी नहीं बनी, हमारी तस्वीरें हमें अच्छी नहीं खाना हैं। नहीं मेरी पूछा। आंख बंद हो गई तस्वीर में। चले भाई सामिया आप इधर आ जाए, बरकत आप इधर आ जाए। ओके ऐसे नहीं एक वही रुको म्यूजिक बजाओ बरकत। क्यों? हाँ परफॉर्म करते हुए जाए आप। क्या परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म करें कैसे? थोड़ा सा और करता ना पीछे गिरता था। एक्चुअली नहीं मैं यूं बैठ रहा जो मेरा हमारा एक दोस्त तो यूं बैठता है। उसकी तो मजबूरी है, आपकी क्या है? मेरा जरूरी है। आपको क्या पता इनकी भी मजबूरी हो? इसकी सारी मजबूरियां मुझे पता है। क्योंकि तुम दोनों मजबूर हो। अच्छा जी हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो जो पूरा महीना चलता रहा है और लोग उस पर अपने सवालात और अपने बकिया चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी क्या कहना चाहिए दुआएं भेजते रहे हैं। उधर एक सवाल आया है और आज भी सवाल यार मैंने तो कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का आज जवाब नहीं दूंगी। अच्छा। तो मैं बोलने ही नहीं दूंगी आज, लेकिन क्या करें अब आप अवाम जो है हम उनकी फरमाइश पे हम इनसे सवाल कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं। आप हैं तो हम सब हैं, आप नहीं तो हम सब नहीं हैं। तो आपके कहने पर हम सवाल पूछते हैं जी। नेमतुल्ला पेशावर से पूछते हैं कि धूप में उल्टा लेटने से सीने की जलन दूर हो जाती है कि नहीं? यार यार आप डॉक्टर हैं, आप सारा महीना आप तोड़ के बताती रही, पहले इसका उन्हें जवाब हो यकीन जाती है। दिलाएंगे वो डॉक्टर। अच्छा मैं बताती हूँ। ये बताइए रात को धूप में बैठ के किन्नू खाने से रंग गोरा हो जाता है? ये भी सवाल चले। धूप में बैठ के किन्नू खाने? हाँ और रात अच्छा हाँ धूप में उल्टा लेटने से सीने की जलन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर उल्टा लेटते वक्त आप कुछ पुदीने के पत्ते के अंदर इलायची रख के खा के लेट जाएं हो जाएगी। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। इसी बात पे इनका माइयो करेंगे। सऊदा आप इधर आ जाए, आप बीच में आ जाए, आ जाए इधर आ जाए, मैंने कहा मैं बीच में आ जाए, फौरन से आ जाए बीच में। चले भाई अब इनकी रस्में शुरू हो गई हैं। एक रस्म हो चुकी है, अब दूसरी रस्म यानी कि दूसरा सवाल जो है हमारा वो किया है किसने किया है? हाँ टंडो आदम से महजबीन पूछ रही हैं क्या ये इनसे पूछ रही है ना, ये डॉक्टर हिना से पूछ रही हैं। ये इस तरह करते बाहर आपको तो पता निकाल चला कि डॉक्टर हिना है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ इस तरह करते करते बाहर तो निकालते नहीं। अच्छा ये जिस आपका आदमी सवाल को है। शुगर और चीनी लड़की से शादी कर सकता है? सवाल हिना जापानी सवाल लड़की से है शादी। टंडो आदम से महजबीन, क्या ये सच है कि उल्टा तवा चाटने से मेमोरी तेज होती है? हाँ आयरन है। आयरन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अच्छा वो सही है। उससे मेमोरी नहीं, तवा साफ हो जाता है। ये फायदा होता है कि तवा साफ हो जाता है। अच्छा जी तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे हो? नहीं मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा सवाल कितनी नॉलेज है पूछना माशाल्लाह चाहे, इनके। सवाल सोच रहे हो, याद करो सवाल। नहीं मैं कितनी नॉलेज है माशाल्लाह नहीं आपको सारे। डॉक्टर से उसका ताल्लुक बहुत है ना, मेरा हर ताल्लुक दूसरे दिन मेरा आना जाना बहुत है। फिर बैठने की अदा सही करनी है अपनी डॉक्टर से पूछ हाँ, पूछ के, हाँ। है ना? चले सही है। अच्छा हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। एक टीम हमारी ये है, एक टीम हमारी ये है। आप डिसाइड कर लें ए कौन सी होगी, बी मेरी तरफ से तो ए इधर से शुरू होगी यानी हाँ। आपकी तरफ से, और B हर जगह बुरा हाल है, हमने पहले ही पूछ लिया। चलिए, ठीक है। एक ही बात है। अच्छा सवाल कुछ उल्टे सीधे हैं और जवाब उनके मैं आपको बताऊंगी और आपने उनमें से ऑप्शन में से बताना है कि सही जवाब कौन सा, और 5 सेकंड के अंदर बताना है 5 आपको। सेकंड में जी हाँ तीनों में से कोई भी बता सकता है। कोई भी बता सकता है। है जवाब है हमारे पास। हाँ जी। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि एक मकड़ी यानी स्पाइडर के कितने पाँव होते हैं, 4, 6 या 8? 8। किसने बोला ये? इन दोनों ने बोला है। हाँ, जवाब दुरुस्त है, सही तालियां सही बजाएंगे आप। ये तो हमें भी पता था। हम भी स्कूल गए, गलती में बोल कॉमेडी नहीं करते सिर्फ हम, नहीं, पगड़ी है। हाँ, तीनों में से कोई भी बोल सकता हम भी है। स्कूल गए छह सर, में से कोई- हम भी गए PhD अच्छा अब थोड़ा सवाल मुश्किल है, ज्यादा आपने उछलो बोला मत, ज्यादा मत उछलो बरकत, सवाल मुश्किल है। नहीं आप बताएं, आप अरे ज्यादा जोर से नहीं हंसे आप। फेफड़े टूट फंसियां टूट जाएगी। चले। आप पूरा किन्नू छिलने बेहोश हो जाते हैं। नहीं मैं पूरा इंसान छीन के भी ये हुई ना जवाब, क्या जवाब मिला है? वाह वाह क्या बरकत, पीछे हट के बैठो। मैं ऐसा पूछा- ना हो- नहीं इसमें ना हो कि demonstration दे दे वो यहाँ पर। वो इंसानों की बात करिए, टेंशन हाँ। नहीं लो। अच्छा पहले छिला हुआ है वो। अच्छा इनको शायद इनको ड्रिप नए तरीके से लगती होगी, ड्रिप लेटी होती है कि इनको लटकाया होता होगा।
नहीं लेकिन अरे आप मुझे देखते ही लेट जाती है। अच्छा इसको भी ऐसी लगती है इसलिए कह रही है। चले जी, सवाल आप लोगों के लिए है। नर्सरी पोएम जैक एंड जिल में ये दोनों पहाड़ पर क्यों चढ़े थे? क्यों चढ़े थे? वही तो बता रही हूँ ना। अरे ऑप्शन सुन लो, अच्छा, जल्दी किस बात की है? गिल्ली डंडा खेलने के लिए, ईद का चांद देखने के लिए, या पानी लाने के लिए? पानी लाने के लिए। हाँ, जवाब दुरुस्त है। तालियां भाई, सब पढ़े लिखे लोग आए हुए यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड। आपसे सवाल है, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52, 55, 60? 60 1, 2, 60 52 3, I think 55. No, 52 5, 52 सही। गलत गलत 52 बोला इन्होंने। 52 कितने दफा दो दफा गलती करके नहीं तो 5 सेकंड थे उसमें, हमने बता दिया। इन्होंने कब से बोला? ये आने से पहले इन्होंने मैसेज कर दिया था कि 52 होता है। जवाब गलत है। आने क्योंकि अच्छा आप लोग आपस में मशवरा लेके जवाब दे। 5 सेकंड बहुत है आपके एक पास। और स्विच कर ले मेरे ख्याल में। इस तरफ है। चले जी, आपसे सवाल है। हम्टी डम्टी और मिस रेड राइडिंग हुड का क्या रिश्ता था? बहन भाई, फुप्पा भतीजी, या उनकी तलाक हो चुकी थी? बहन भाई। तलाकी हो चुकी होगी, कोई रिश्ता नहीं था। हम आंसर कर सकते हैं, बोनस कोई रिश्ता नहीं था। ये कोई चीज रिश्ता सिर्फ नहीं। ड्रामों में होती है। अच्छा जवाब था ये। गलत जवाब। कोई रिश्ता नहीं था। कोई रिश्ता नहीं था, हमने तो याद कहा। है। किस तरह के लोग कोई रिश्ता कोई नहीं? रिश्ता ये नहीं। सवाल लिखे किसने? अच्छा सवाल अच्छा है। कोई आंसर रिश्ता नहीं नहीं था। आया, जवाब नहीं अच्छा, आ सही है भाई। भाई ये एक आपका गलत, एक आपका गलत। अच्छा चलें, अब आपसे सवाल है। कोई रिश्ता नहीं था। हमारा कौन सा गलत? हमने सिफारिश सही बोला था ना। तीनों ने अलग अलग बोला था, एक ही बोलना है। एक ही जवाब देना है। आप लोग आपस में मशवरा चले, करके खैर जवाब हो दे। गई। चलें। एक ने भी गलत जवाब दे दिया, गलत हो जाएगा। और इससे सबसे पहले गलत जवाब दिया। चले चले फौरन से सोच लो। जल्दी से हमें बोलना है। भाभी एक दफा और ईद मुबारक। चलो, चले, एक ही जवाब देना है। सोलर पावर में बिजली किस चीज से बनती है? हवा से, गर्मी से, हवा में नमी से? गर्मी से। हवा में नमी से। आप लोगों का सवाल नहीं है सॉरी ये। सॉरी। गर्मी से। आपस में मशवरा करें। हाँ। गर्मी से। गर्मी से क्या मतलब? धूप से बनते हैं। सोलर एनर्जी धूप से बनती है। पैसों से पैसों उसमें धूप का तो जिक्र ही नहीं है। गुजर गए 5 सेकंड तो हो गए। क्या हो गए 5 सेकंड हो गए भाई। हो गए, खत्म बाकी हो गए। अबे यार, सूरज से। हाँ तो हमने सूरज ये तो तो बोले बोले नहीं हमने। तुम लोग बोल देते। हम बोल रहे थे तो हम तो आपको सूरज ही बोल रहे हैं। हमने जब से ये भी सूरज बोल रही है। मैं हाँ, बोले सूरज जा रहे मैंने थे। सुना सूरज मैंने बोला सुना। इन्होंने, सुना ना, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्या सूरज कह रहे बोला। हैं? भाई, मैंने बताओ, सुना जल्दी सूरज बताओ। बोला और हम इन्होंने। अंदर सूरज से लग गए। इस बार भाई, आप लोग हार गए। सही है, चलो भाई सही है। अच्छा बस चुप हो जाओ। जवेरी बोलो आ यार, खुदा की नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं। अरे भाई, अरे बस बस बस। बगैर इंजेक्शन लगाए नहीं जाइएगा। नहीं 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 मैं आप सब लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा आपको के खुद को लगवा, मैं आप विटामिन के इंजेक्शन। मुझे मगर बगैर सुई के लगाइएगा प्लीज। बगैर सुई का इंजेक्शन। भाई आज जवेरिया ने मना किया, वरना मैं आप सबके इलाज करके लगाती है, जाती। आप सबको लगाती मैंने तो कोई क्योंकि ये गिद्दू बंदर में खुद भी 10 साल गुजार आप ऐसे इंजेक्शन उठा लेती हैं आप? मैं क्या बात कर रहे बहुत हैं? कुछ उठा लेती हूँ। आगे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6। अबे यार, ये क्या सवाल लिख दिया तुम लोगों क्या ने? क्या क्या सऊद का इसमें अलग ही जवाब होगा। मैं आप लोगों को क्या पहले क्या बता है? क्या 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 है? छोटे कद के जिराफ को क्या कहा जाता है? जवेरिया। जवाब बिल्कुल सही। मुंह पे बोल दिया, मुंह पे बोल दिया। अच्छा मतलब अच्छा एक सेकंड मजाक मेरी करके। बेबी की बेइज्जती में तू भी तो खुश हो रहा है। अरे क्योंकि मैं भी एक बीवी वाला हूँ। अच्छा अच्छा सुन लेना भाई सवाल। जी। छोटे कद के जिराफ को क्या कहा जाता है? नैनो जिराफ, डॉल जिराफ, गिफी जिराफ, या बेबी जिराफ? ओ काफ। या ऑटोग्राफ। यार बहुत मुश्किल सवाल है भाई ये। बेबी जिराफ कहा ये जाता नीलाम है। बतारी का थी शो से लाए। बेबी जिराफ कहा जाता है, काफ कहा जाता है। नहीं हम कहीं नहीं सारे नहीं बताए, एक जवाब बताना है। आप लोग जो मशवरा करते हैं वो दो। ये आप मशवरा एक नहीं बता करेंगे। दो। ये बहुत एक सेकंड, सही एक तो थी। सही है डॉक्टर साहब, सही है। परेशान काफ मतलब बच्चा, किसी भी सही कहा, जानवर के बेबी बच्चे को जिराफ, काफ सही कहा। कहते हैं। और सही बेबी है। जिराफ बेटे सही ने डॉक्टर इंग्लिश साहब, पढ़ के अल्लाह बेहतर सवाल करेगा। दुरुस्त है। अल्लाह बेहतर करेगा। दुरुस्त सब सवाल। झगड़ा ना छोटे करें, बच्चे छोड़ को। दे, छोड़ दे। अल्लाह Yes. बेहतर गिरती हुई दीवार को हम एक एक दीवार दो। को। आज धक्का भी किससे दिलवा दी? यार डॉक्टर साहब क्या है यार? आपकी टीम वालों के पीछे पड़ नहीं तो बिल्कुल बात तो सही कर रहा है ना। नहीं वो मजाक। मेरे साथ ही होता है पूरे साल। चलो भाई धक्का मत दो। चलो तोते उड़ा दो, तोते उड़ा दो। धक्का चलो भाई। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ मौजूद है? इंडस वैली स्कूल के पीछे, मशरकी पाकिस्तान में, गंगा और जमुना के दरमियान। क्या इंडस वैली? इंडस वैली Indus Valley civilization।
या फिर इंडस रिवर के आसपास? इंडस विजन के पीछे इनका सवाल है। अच्छा, इंडस रिवर के चैनल है यहाँ का, एक चैनल। हाँ, इंडस रिवर के आसपास। जवाब दुरुस्त है भाई। हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है। इतने ये लो क्रिकेट में हमारा मशवरा देखा आप। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये टीम वर्क इंडस का अब जाके छठे सवाल में टीम वर्क आया है। अब हम टीम वर्क करके जवाब दे रहे हैं। आप हम शो स्टार्ट करते हैं। उसमें यहाँ से पता कैसे लग रहा है, ऐसे अब्बू बच्चियों को ना शो दिखाने लगे। अच्छा जी, ज्यादा नहीं हंसाएं, थक जाएंगी। शो रुकना चाहिए। आप इतनी जोर जोर से हंसा रहे हो यार, सेहत के हिसाब से हंसा। हंसने से खून बढ़ता है। नहीं, ना करें प्लीज, ना एनर्जी करें। आती आपने है। पिछले साल से रोजा ही नहीं खोला। अभी खोलूंगी इस मिठाई से। आज ईद के जवाब अच्छे दे रही है लेकिन हाँ, ये no, बात no है। doubt। हाँ, नहीं, जवाब बहुत अच्छे दे रही है। ये मरीज को भी जवाब दे देती है। बरकत उसमें को टक्कर दे रही है भाई। ये मरीज को भी जवाब दे देती अच्छा, ये मरीज को 3 वक्त की दवाई देती है, सुबह शाम और एक मरने के बाद। अच्छा, ये डॉक्टर मरीज से ये क्यों पूछते सुबह को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया? इससे क्या मरीज की माली हालत का पता लग जाता है? अच्छा, इन्होंने जिसका इलाज किया है ना, इसमें मुझे एक लतीफा याद इन्होंने आया। जिसका इलाज किया बाद में उसकी मैयत में भी गई। अच्छा, इससे मुझे एक यार एक लतीफा याद सेकंड, आया। ये ईद शो है या इस पे शो है? अच्छा, मुझे लतीफा सुनाना क्या हुआ? हाँ, सुनाए। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तो इसके लिए मशहूर हूँ। उसको दवा देते हैं, दवा लेके चले आते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाता है डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन है। डॉक्टर साहब फिर कहते हैं यार दवा से डोज बढ़ा देते हैं। तीसरे दिन फिर आ जाता है डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही। डॉक्टर साहब कहते हैं आपने क्या खाया, जैसे आपने पूछा सुबह क्या खाया, शाम की, कहते हैं 3 दिन से खाना नहीं खाया। डॉक्टर एक चमाट मारने का, फिर खाना तो खा। वाह वाह। आ गया समझ में? आप इसलिए पूछते हैं डॉक्टर से। अगर ये लतीफा मैंने सुनाया था ना, आप मुझे शो से बाहर कर दें। चले जी, कितने अच्छे तरीके से बोला आपने। टीम बी की बारी। क्या बात, तालियां भाभी के लिए, तालियां। क्रिकेट में हाथ से हवा में बॉक्स बनाने का मकसद क्या होता है? किस चीज के लिए इशारा किया जाता है? लंच ब्रेक के लिए, 4 रन के लिए, 4 एम्पायर को फोन कराने का है? थर्ड एम्पायर। क्या? थर्ड एम्पायर। आई तो आसान है, 3rd एम्पायर के लिए होता है। 4th एम्पायर लिखा हुआ है इसमें तो। चलो 4th कर हाँ? लो। नहीं, 3rd एम्पायर। 3rd एम्पायर। और तो कोई एम्पायर ही नहीं होता। बहुत अच्छे। अच्छा जी, माशाल्लाह। आपसे मैच के दरमियान अगर एम्पायर एक टांग एक टांग उठाकर, खबरदार किसने इमेजिन किया, मैच के दरमियान अगर एम्पायर एक टांग उठाकर घुटने पर थपथपाता है तो इसका क्या मतलब होता है? उसको वॉशरूम जाना है। लेग बाइगर है ना। जवाब दुरुस्त भाई, वाह। उसने वो देखो, पढ़े लिखे से ज्यादा खेल कूद के जवाब ज्यादा अच्छे दे रहे हैं। क्रिकेट के जितने पूछ लो सब। अच्छा जी, आसान पूछें जरा प्लीज। आसान ये है कि चलो सही है आपसे। अच्छा, इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है? जबान और वो तो हो गई आप। दिमाग या फिर पेट? दिमाग। हाँ, डॉक्टर साहब ने सही जवाब दिया। वाह वाह, ये भी एक सही जवाब। इनकी फील्ड का था ना। अगर मशवरा लिए पक्का जवाब। एंड की फील्ड है कि सबसे पहले दे दिया, लेकिन ना अभी आप लोग सोच ही रहे थे। वाह वाह, आपने हमारी इज्जत रखी। डॉक्टर, मेरे दादाजी फौत हो गए, उनके लिए कोई दवाई दें। अल्लाह ताला से दुआ करें। ये दादी से पूछे हमने। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक जिराफ की गर्दन, यानी जिराफ से बड़ा प्यार है भाई, भाई जिसने भी बड़ा। लिखा है। कौन है यार ये? एक जिराफ की गर्दन में कितनी बोन्स होती हैं? 1, 5 या 17? 70 नहीं, उनका था। ये इतना लंबी गर्दन है। 17 गर्दन में 17 ही होगी यार। इतनी लंबी गर्दन होगी। सोचो 5 मिनट से ज्यादा हो गए। 5 मिनट ज्यादा हो गए, हो 5 मिनट हो गए। गए। 17 फेल। सब ये अबे एक होती है। ओए ओए, हद हो गई, हद ही हो गई। हद हो गई। बॉल क्या यार बोला क्या था? यार मैं काम म्यूजिक की वजह से जाहिलों में बैठ गया। यार मैं डॉक्टर से एक बात, मुझे खुदकुशी का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कोई जानी नुकसान ना हो। है कोई तरीका है? आपके दोस्त से रब्ता करें, यार कोई बताइए। आपको जवाब ही नहीं दे रही मुझे। उनसे पूछें। अच्छा जी, बताएंगे। अच्छा, इसमें से कौन सी चीज एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाई गई थी लेकिन अब हर आदमी यूज कर रहा है? एयरफोन, मैग्निफिसेंट ग्लास, टूथपिक? तीनों यूज हो रहे हैं, लेकिन तीनों यूज हो रहे नहीं हैं। हो रहे हैं। नहीं, जो वहाँ Originally जब आप- scientist के लिए बनाई हाँ गई। हाँ,
मैं बता दूं। आई थिंक टूथपिक बनाई गई यार सोच लो एक बात। नहीं टूथपिक नहीं, टूथपिक अबे नहीं है। टूथपिक क्यों बनाएंगे? ग्लास गलत हो गया जवाब, 5 सेकंड हो गए। गलत माइक, एयरफोन ताकि वो वहाँ पे जाके म्यूजिक सुन चले बराबर हो गया, दोनों का मौका, दोनों के दो गलत हो गए। टाई हो गया भाई। क्या करें, टाई हो गया। अब पंजा लड़वा अब लेते जो हैं। अच्छा जो अच्छा डांस करेगा इस टीम में से वो जीतेगा। वो तो फिर बरकत ही जीतेगा। नहीं भाई मैं तो दिमाग साउथ भाई जीत जाएंगे। बरकत प्रोफेशनल डांसर है, दोनों डांसर वो फिल्मों में डांस कर चुके हैं, इतने जबरदस्त किस्म के, हम क्या करेंगे? साउथ भाई जीतेंगे। अच्छा आप लोग डांस करें, मैं देखता अच्छा हूँ। जी नहीं, एक बंदा इधर और एक बंदा डांस के इधर। अलावा कुछ और करा लें प्लीज। हाँ क्योंकि गाना साउथ भाई, क्यों डांस करने में क्या मुसीबत आ रही है तुमको? नहीं ना। हाँ, तुम इतने सोफिस्टिकेटेड क्यों हो गए यार? अम्मी से वादा करके आया था। आप दोनों जाके चले भाई, रेस लगा लें। नहीं ना, डांस एक बंदा इधर से एक बंदा इधर से, जो भी खड़ा हो जाए। म्यूजिक तो अच्छा दो यार। और भाई बैठे जल्दी जल्दी जितवाना है, आपने टीम को जितवाना है। खड़े हो गए। यही डांस, आ जाए साउथ। यही डांस होगा। साउथ भाई, क्या करेंगे? साउथ भाई को फॉलो करेंगे। ये देखे, यही तो मैं कह रहा था। हमारी टीम जीत गई। जबरदस्त यार, बहुत अच्छे साउथ भाई। टीम भी बताएगी कि कौन जीता। अभी भी आप फिल्मों में हीरो आ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पैसे नहीं है मेरे पास, वरना मैं आ जाता। पैसे नहीं फिर बना रहे ना है, खुद ही। हीरो पहले भी नहीं थे या फिर भी आ रहे थे। नहीं ये वो क्या बात लोगों हुई? के पैसे थे। अब जो पोजीशन है ये कि अपने पैसे खुद ही हीरो आओ, खुद ही फिल्म देखो, खुद ही और लगाओ, घर चले जाओ। खुद ही लेकर चले जाओ। साउथ भाई आपकी अल्लाह, पहले भी आपकी फिल्में हमने बहुत देखी और आपकी फिल्म की सबसे अच्छी बात पता क्या थी? आपकी फिल्म के टिकट आसानी से मिल जाते थे। मेरी फिल्म के टिकट पे बाकायदा लाठीचार्ज था। बोलो। और तुम्हें एक बात बता दूं, एक खुशी की बात जो तुमने एक दफा बताई थी मुझे, वो ये थी कि मेरी फिल्म में टीवी पे चल रही थी। हाँ और ड्रामे सिनेमा फिल्म में चल रहा है। वाह वाह वाह, मैं आपकी बात ठीक कर दूं? वाह वाह वाह। ब्रावो रे। हाँ ये इनको हक है। हाँ, इनकी हरकतें भी तो ठीक करें थोड़ी। बाल खींच रही है। नहीं सही करेगा। अच्छा जी, अब मुझे बताया आपको कैसे लगे हमारे सवालात? बहुत जितने भी लिखे हैं उसको बुलाओ जरा। अब इस तरह के सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये सवाल जितने जी, अच्छे। जिराफ ने अच्छे। लिखे थे, पता है? क्या? अच्छा जिराफ ने लिखे थे सवाल। यानी मतलब ये हम लोग साइंटिस्ट हैं, कौन हम लोग जो हमसे ये सवाल किए गए, फिर भी हमने जवाब दे दिए। ऑप्शन तो दिए ना तुम लोगों को यार। ऑप्शन तो भाई, कुछ ऑप्शन तो बहुत ही ट्विस्टेड थे, हैं? कुछ ऑप्शंस तो बहुत ही टेढ़े थे, बहुत ही टेढ़े थे। बहुत ही टेढ़े बहुत थे। टेढ़े। अच्छा चलें अभी ये सवाल बताइए। अच्छा मैं कोई गंदी बात कर रहा कान में। क्या कह रहे थे? डायरेक्टर है वो कहने आया था। चलते शो में चढ़ गया। चलते शो। चलती बस में भी तो लोग अरे मैं चढ़ते डर गया। हैं। यार ये शॉट काटना नहीं, मिसबा जो अंदर आया। अच्छा लग रहा था। बिल्कुल काटने की जरूरत अच्छा, नहीं, मैं शॉट डर कैसे गया। जाएगा? हुआ क्या था? पता नहीं कुछ बोलने हैं शायद। मुझे निकालने तो नहीं आया। मिसबा इधर आओ। ये तो बगैर बोले चला गया। मिसबा को भेजो इधर। क्या बोलना क्या था? आइए आ जाओ, कोई बात नहीं। चलता हुआ शो है। सर ये ये चलती हमारे डायरेक्टर है। बहुत क्या और पूरा रमजान हमने इनके साथ गुजारा है और ईद पे भी ये मुझे तो हमारी- सवालात बताना है। अच्छा अच्छा मैं समझ चलती बस में चढ़ गए, भाग के चढ़ता आदमी। अच्छा ठीक है, चले जी। हाँ चलिए जी। हाँ, अच्छा एक अब क्या सवाल है? है, अभी मुझे अभी आया यहाँ पे। लांडी से अहमद खान पूछ रहे हैं कि ये चेहरे पे नूर लाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछा है। ये नूर लाने के हाँ लिए? नूर लाने के लिए रिंग लाइट इस्तेमाल करें। रिंग लाइट इस्तेमाल अच्छा। करें बाद में। अच्छा। और अच्छे अच्छे एक्सप्रेस फिल्टर टीवी इस्तेमाल की ना करें। रमजान ट्रांसमिशन के सारे वो रेमेडीज देखें जो मैंने बताई थी, सारे फेशियल्स रेमेडीज ओके, ट्रीटमेंट देखें। चलिए एक और सवाल आ रहा है, एक मिनट। देखिए। के लिए कामयाबी जो है, हाँ ये कह रहे हैं कामयाबी जो है ये पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ कदम ही क्यों चूम रही है? क्योंकि जब आपकी किस्मत क्योंकि आपके माथे को चूमती है अच्छा, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती जवाब है। देखो मेरे फजूल, आपकी कमाल बात पता क्या है? फजूल बात भी बड़ी तसल्ली से करते हैं। जवाब है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रोज मेरे क्लिनिक पर आते हैं कंसल्टेशन और हमें सिखाया जाता है तहम्मुल से वाह जवाब देना। वाह। अच्छा ये आप डॉक्टर, कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा मैडम, आप कुछ पेशेंट इतना ओवर रिएक्ट करते हैं। कुछ पेशेंट मतलब डॉक्टर के इंजेक्शन भरने से पहले ही उल्टा लेट जाते हैं जब तक इंजेक्शन बाजू का होता है। ये देखो कैसी बात है। मैं ख्याल जब तक टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है ना, अच्छा मेरे बरकत पास के आप लोगों हालात के लिए खराब होने शुरू हो जाते सबके हैं। लिए एक सवाल है।
अच्छा एक बात बताइए, सवाल है बस। अच्छा डॉक्टर साहब मैं जाऊंगी। वो नहीं आप बैठे एक मिनट डॉक्टर साहब, कौन सा चोर है जिसे दुनिया का कोई कानून सजा नहीं देता? कौन सा चोर है? चोर है जिसे दुनिया का कोई कानून सजा नहीं देता। कौन सा? कामचोर। कामचोर बोलने ही वाली। मैं एक सवाल सही है, आप सबने जवाब देना। सही है। हाउ डू नैपकिन फाइट? हाउ डू नैपकिन फाइट्स? ट्रांसलेट करूं? या तर्जुमा जाहिल आदमी बैठा है। नहीं ना, वो वकील हो जाएगा। ओके ओके। तो हाउ डू नैपकिन? नैपकिन फाइट्स, ओके अंडरस्टैंड। सवाल है। तो जवाब भी दें। आप दे आप अब आप जवाब देना, ये आपसे हाउ डू नैपकिन इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। ये दे रही है, ये दे रही है। टिश्यू टिश्यू। हमने आपस में किया हुआ था कोलैबोरेट। अच्छा ये बताइए, ये जरासीम जो उबलते ये जरासीम जो उबलते हुए पानी में मर जाते हैं, उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? आपके पेट में जब आप पानी पीते हैं ना, अच्छा। वो अंदर चली जाती है। अच्छा ये बताइए, ये जो पाँव की जो छोटी उंगली बनी है, ये क्या टेबल और सोफे से टकराने के लिए बनी है? आप यार, इसको कमाल है। संभाल के रखें। कमाल है, ये बात सही है। खुदा की कसम हर जगह यही चलते फिरते। क्योंकि उसको संभालते नहीं ना, हर जगह ले लेके घूमते अच्छा ये रहते दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है? ये बताइए। मैं बताती हूँ। ये भी बताइए। नहीं सवाल है ना मैडम, मैं भी टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा हम रोते हैं तो आंसू गिरते हैं, हंसते हैं तो दांत क्यों नहीं गिरते? क्यों नहीं गिरते मैं बताती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब यार जवेरी। अच्छा ये दांतों में उंगली रगड़ने से जो किचकिच की आवाजें आती हैं, कि जरासीम की चीखें होती हैं? ये भी पता है, सब पता है। जरासीम की चीखें नहीं होती, आपकी उंगलियों की चीखें होती हैं, जो ऐसे बिल्डोजर जैसे दांत पे यार बिल्कुल सही बात की कसम से, बिल्कुल सही बात की, खुदा की कसम। ये उंगलियों, बहुत अच्छी बात, उंगलियों की चीखें होती हैं जो इस दांतों पे रगड़ रगड़ कर आ रही होती हैं। बहुत अच्छी बात की कसम से। उंगलियों को संभाल के रखें, हर चीज में उंगली मत करें। मैंने डॉक्टर साहबा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सारा मुल्क यही चला रही है, खुदा की कसम। इतनी आपका तो फोर्थ क्लास में बना दिया। बातें बहुत हो गई, अब जरा कुछ खाने की तरफ आते हैं। ईद की खुशियां बढ़ाने के लिए है, थोड़ा अभी टाइम है। मतलब खाने की तरफ आते हैं। अच्छा खाने की तरफ आते हैं अभी, क्योंकि अभी अरे सॉरी। अच्छा पता है क्या, रमजान खत्म हो चुके हैं यार। अच्छा हाँ वो समझ रमजान। अरे सॉरी यार, मैं कितना बेवकूफ हूँ। तो जी ईद की खुशियां बढ़ाने के लिए बेस्ट मीठा है वॉल्स। बच्चे हो या बड़े, वॉल्स सबका फेवरेट है। वॉल्स के फ्लेवर की बहुत सारी रेंज है और जो हर मोमेंट को खुशियों से भर देती हैं। तो जी रंग बिरंगी और मुख्तलिफ रंगों से भरी हमारी खुशियां वॉल्स के साथ दोबाला हो जाएगी। तो जी ले आइए, जल्दी ले आइए, ले आइए, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। कौन सर्व करेगा? सामिया। और जी लेकिन आपका नाम क्या है? अनुषा। इधर आओ अनुषा, इधर आओ। नहीं रख दो यहाँ रख दो। ये है अनुषा, ये पूरे रमजान हमारे साथ रही है। ये अनुषा है, ये पूरे रमजान हमारे साथ रही हैं और बहुत ख्याल रखा है मेरा भी और बाकी जो गेस्ट आते हैं उनका भी। थैंक यू सो मच अनुषा, माशाल्लाह। और ईद मुबारक। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। ठहर जा भाभी, हल्का जी अच्छा जी आ जाओ ना। अच्छा वाकई अम्मी काम नहीं कराती, हम कराएंगे काम। पूरे रमजान करने के बाद भी आज भी शेफ सामिया के लिए तालियां, सबको निकाल के देंगी ये। आहा खूबसूरत म्यूजिक के साथ चलाते रहो यार। म्यूजिक क्यों रोका है? चलाओ जल्दी जल्दी। जब तक हम कुछ मीठा खाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, आप जाइए छोटे से ब्रेक पर, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। एक्सप्रेस लगा के रखिएगा और देखते रहिएगा। प्यारी ईद मुबारक।
जबरदस्त सा मीठा हम खा चुके हैं। ईद की खुशियां बढ़ाने के लिए बेस्ट मीठा है वॉल्स। बच्चे बूढ़े बड़े सब पसंद करते हैं क्योंकि वॉल्स है सबका फेवरेट। बहुत सारे मज़ेदार फ्लेवर्स की रेंज में दस्तयाब है। अपनी खुशियों को रंग बिरंगी और अलग अलग कलर का अगर आप देखना चाहते हैं और अलग अलग जायके का देखना चाहते हैं तो आज का मीठा होना चाहिए ईद का वॉल्स। क्या बात। और ये आप देख रहे हैं ये कुछ तोहफे तोहफे हमने आपके लिए यहाँ पर मंगाए हुए हैं। ये लोटा बरकत आपके लिए। लोटा है, हैंड पंप है और ब्रश है, पिस्टल है, बॉल है, बेलन है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अपनी जगह पे रखना है, क्या करना है हमने? क्या करना है? बताएंगे अभी बताएंगे, अभी गेम करेंगे, खेलेंगे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जरा म्यूजिक का बहुत। अच्छा, मैं डॉक्टर से पूछ रहा था उसमें क्या, डॉक्टर से पूछ रहा डॉक्टर साहब मेरे खालू इनको एक टांग लकड़ी की उनकी और एक टांग जो है ना, एक टांग नॉर्मल है। तो एक टांग पे पत्ते आते हैं, एक पे बाल आते हैं टांग पे, क्या करूँ मैं? जाहिर सी अब मैं जो जिसपे पत्ते आते हैं उसमें कुछ दिनों बाद फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। किसी को तोड़ के तोहफे में दे दीजिएगा। उनका क्या करें? जंगल बन जाएगा। जंगल बन जाएगा। अच्छा, अगर आप डॉक्टर साहब का सिटी स्कैन कराएं ना, कम से कम 4 दिमाग निकलेंगे। मतलब इतनी नॉलेज है माशाल्लाह हर चीज के बारे में आपको। ये जंगल फूल पत्ते सब एक साथ घूमेंगे फिरेंगे लोग। लकड़ी की टांग पे पत्तों पे नॉलेज कह रहा है। नहीं, बात जब उनके खालू के खुद ही लकड़ी पे पत्ते आते हैं तो अब क्या कर सकते हैं? जब पत्ते आते हैं तो फूल भी आएंगे। जब जैसे पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आता है। भाई वो शुक्र भेजे कुछ तो आ रहा है इस उम्र में। पत्ते ही सही। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है, महबूब के घर से आती है? आनी तो महबूब के घर से। अच्छा। और ये बताइए, सब पता है भाई, सब पता है। अच्छा, ये तुम क्या मतलब? अच्छा, बात सुने, उनके पीछे पड़े हुए, उन्होंने भी खाने बनाए पूरे रमजान के। नहीं तो मैंने देखे कि खाने बहुत अच्छे बनाए। टाइम की वजह से बेचारी को पूरा पकाने नहीं देते थे हम। कहते थे आपके ख्वाब में कभी कोई मुर्गी आई या बकरा आया? शुक्रिया तूने ऐसा बनाया मुझे। नहीं, मेरे ख्वाब में जो है ना ब्रांड के पॉइंटर्स आते हैं कि आज हमने इसको करना है, आज हमने ये करना है, आज हमने इससे हाथ धोना है और ये पहनना है। ये हाथ मुंह धो के पीछे पड़ जाती थी खाने के। हाथ मुंह धो के? हाँ जी। अच्छा, वो तो हाइजीन का ख्याल रखकर। घर में भी इतने तैयार होके बनाती है? घर में हाँ, ईद घर में इतना तैयार होके बनाएंगे तो शौहर बाहर ही नहीं जाएगा। हाँ ना, है ना। बाहर के खाने क्यों खाएगा फिर? हाँ, घर में अच्छा अगर खाना बने। ये सीक्रेट है। किचन में कहाँ तैयार होती हैं खवातीन? अच्छा, क्यों नहीं? थोड़ा सा गाना आप हमारे देखें। वो तो मैंने गाना सुनना है, पहले गेम खेलना है। पहले साउथ भाई का गाना। चलो पहले गेम, चलो ठीक है। अच्छा जी, गेम ये है कुछ इस तरह से है कि आप लोग सबसे पहले तो अपने अपने पसंदीदा प्रॉप्स उठा लें। अरे मैं कैप मेरे हिस्से में तो मेरा गंजपन छुप जाएगा। सब्जियां हैं। लोटा कोई नहीं उठा रहा। उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक एक करना है ना, एक एक उठाना है। मतलब एक ही उठा तो लिया। अच्छा जी, अब बात यह है कि मैं यहाँ से एक कहानी शुरू करूंगी और आपने उस कहानी को आगे बढ़ाना है अपने प्रॉप के साथ। शुक्र है लाइव नहीं है। अच्छा है? चलो अच्छा है, रिकॉर्डेड है। अच्छा है। हाँ। क्या है? मैं कहा शुक्र है लाइव नहीं है, कहानी बन सकती है। चले जी, मेरे हाथ में है लीमू, ठीक है? हाँ। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। ठीक है। रात का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे और अचानक एक दरख्त से एक नींबू गिरा और एक आदमी ने उसका उठाया। तो नींबू उससे क्या बोला? नींबू उससे बोला, बेटा ये जो तेरा गंजपन है, अगर तू नींबू रोजाना अपने गंजपन पे रगड़ेगा तो तेरे बाल आ जाएंगे। उसने रगड़ना शुरू किया, बाल तो नहीं आए, खटास बढ़ती गई। और कैप का भी नाम लेना ना। अच्छा, कैप का भी लेना जी, आपके प्रॉप्स को लेकर। फिर आखिर में ये हुआ कि उसने कैप पहनना शुरू कर दी। जी, फिर क्या हुआ आगे? कैप के बाद उसने देखा कि यार लोग इस तरह पूछेंगे सवाल मुझसे कि भाई मैं रोजाना कैप क्यों पहन के घूमता रहता हूँ। हाँ। तो उसने कहा एक हल निकालते हैं, काला चश्मा पहनकर स्टाइल में आते हैं। ये बात उतारना नहीं है प्रॉप। अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है। चले भाई, क्या बताऊं मैं आपको? हाँ। उसके बाद क्या हुआ उसका? उसके बाद आपने क्या, मैंने सुना नहीं क्या एंड क्या? काला चश्मा पहन लेते, स्टाइल बन गया। स्टाइल बन गया। चश्मा बोला के साथ चश्मा। अरे मैंने। अच्छा, आपने बोला। अच्छा, आगे बताओ। ये बॉल से कहानी याद है। चश्मे के बाद वो चश्मा उतार के घर आया। हाँ। देखा उसकी बीवी बॉल से खेल रही थी। रात के 3 बजे बॉल से खेल रही थी। उसके शौहर ने बीवी को गुस्से से कहा, सो जा, 12 बच्चों की माँ। बीवी ने गुस्से से शौहर से कहा, तू सो जा, 2 बच्चे के बाप। इस बात पे तलाक हो गई। अब आगे इस बात पे तलाक नहीं, इस बात पे शो भी बंद हो सकता है। आगे तलाक के बाद क्या हुआ? देखें,
क्योंकि उसको सुबह उठते ही, क्योंकि जो मैंने रेमेडीज दी हुई है डिटॉक्स की, उसको धनिए का जूस पीना था। हसीनो खूबसूरत उसकी जिंद होगी। धनिए का जूस बीजिए, धनिया, खीरा, नींबू डाल के डिटॉक्स जूस बनता है, वो पिएगी, हसीनो खूबसूरत जिंद लगेगी। तलाक के बाद, किसका तलाक के बाद ये दूसरी शादी नहीं करेगी, करके 12 बच्चे हो गए। दूसरी शादी करेगी भाई, तलाक के बाद दूसरी शादी करेगी। अच्छा, दूसरी शादी भी करेगी? हाँ। जी, दूसरी शादी करेगी, फिर क्या होगा सऊद साहब? आपके प्रॉफ कहाँ है? फिर जब टोटका सही नहीं हुआ उसके बाद मजबूरन हथियार उठाना पड़ा उस डॉक्टर के लिए जो टोटका बताया था। और फिर उस लड़के ने कहा, सलमा चलो पढ़ो कलमा। अच्छा, आप इन डॉक्टर को ना गन से नहीं मारे आप? एक दफा फिर बताओ क्या कहा, जरा मुझे सुनना है। एक दफा फिर बताइए क्या कहा डॉक्टर ने। जब वो टोटका डॉक्टर का टोटका जब सही नहीं हुआ तो फिर मजबूरन हथियार उठाना पड़ा। और हथियार उठा के डॉक्टर से पूछा कि टोटका तो ठीक हुआ नहीं, तो फिर इसी बात पे हो जाए, सलमा पढ़ो कलमा। वेरी गुड यार, इस तरह का मैंने इमोजी देखा है। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अगले प्रॉप्स उठाए। अगले जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उठाए उठाए उठाए। अबे ये नहीं, जो यूज हो चुका वो नहीं, नया 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 नया। अरे रखो ना, नया नया। अबे यूज हुआ नहीं, यूज हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो ये उठा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो उठाना। हाँ चलो। ये क्या है? क्या हवा भरने का है। अच्छा जी, अब सलमा ने पढ़ लिया कलमा, वो तो निकल गई ऊपर, निकल गई। उसके बाद उस बंदे का हुआ क्या फिर? जाहिर सी बात है, लोटे की जरूरत पड़ी उसको। जब एक जगह फायरिंग हो रही हो, कोई किसी को मार दे, तो बंदे को लोटे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोटा कई जगह इस्तेमाल होता है। जी बताइए। पुराने जमानों में किचन में भी इस्तेमाल होता था पीतल का लोटा। अच्छा। पानी के लिए। फिर और बाकी जगहों का तो आपको पता है। इसके अलावा एक जगह और भी है जहाँ बहुत लोटे पाए जाते हैं। वो तो सबको पता ही, वहाँ तो होते ही लोटे, और वहाँ से आज तक कोई इंसान बन के नहीं लौटा। अच्छा, एक वो भी होता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो। बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अच्छा, जब लोटे में उन्होंने लोटा इस्तेमाल किया, लोटा इस्तेमाल करना पड़ा। भाई वहाँ पे क्राइम सीन उन्होंने छुपाने की कोशिश करी, वहाँ पे लोटा से पानी इस्तेमाल किया। साबुन। बस फिर साबुन आया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एविडेंस पूरी सही छुपानी थी, और हाथ जो है वो अपने साफ रखने थे, वरना लाल रंग हाथ पकड़े जाते। हम दोनों का इससे साबित ये हुआ कि 1 महीने से जो ये बर्तन धो रही थी, साबुन को नहीं भूली ईद के दिन भी। ये चीज हम दोनों का कमर्शियल पक्का हो गया है। लोटा प्लस साबुन, ये चीज 2 in 1। साबुन से उसने सारे सबूत मिटाए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई? बाइक पंचर हो साबुन गई। से धो दिया, बाइक पंचर हो लोटे का गई। पानी डाला, साबुन से धो दिया, आगे कहानी आगे क्या बढ़ाओ। हुआ? साबुन से धो दिया। सलमा को किसने छुपा धोया? दिया। अबे ये कह रहा है क्या? सलमा को छुपा दिया। सलमा को छुपा दिया। हाँ। हवा भर रहा है। सलमा को छुपाया नहीं, सलमा बैठी हुई थी। सलमा बैठी हुई थी। और साइकिल में हवा भर रही थी। सलमा तो मर गई। सलमा मर गई। नहीं, सलमा को रस्सियों से बांधा हुआ था। अच्छा, फिर वो डाकुओं ने बांधा हुआ था। नहीं भाई, डाकू कहाँ से आ गई? ये कहाँ जा रहा है? कहानी कुछ और चल रही है। मैं अपनी कहानी एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा बताए। अच्छा नहीं, अच्छा ये हुआ कि क्या हुआ कि आखिर क्या हुआ? साबुन से धो दिया ना। मरती की औरत। ये आजकल पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियां लिख रहा है। इसको यही पता है अभी तक। यार असल में कट कौन आ रहा है? सलमा को मार दिया, फिर सबूत मिटा दिए साबुन से, उसके बाद क्या हुआ? हवा। अच्छा, वहाँ हसन जहांगीर का गाना चला था, हवा हवा कुछ भूलूं। एकदम उसको साफ मत दो। हाँ, फिर क्या हुआ? भाई वो उसने बोला कि हसन जहांगीर का गाना चल रहा था, कौन सा? बंसर गा के सुनाओ ना। हवा हवा लाई। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली ओ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली ओ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला। जब गाना खत्म हुआ तो उसने जहर मिला दिया। हाँ भाई, हाँ जी, आ जाइए। भाई देखें,
इसके बाद हुआ ये कि जब ये सारे सबूत मिटाते मिटाते दूर किसी गांव में जा रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी रोटियां बना रही थी, क्योंकि उसको एक नई शुरुआत करनी है जिंदगी की। सैड हुई रोटी बना के नई शुरुआत। अच्छा, जब दिमाग ना चले ना कहानी आगे बढ़ा दें। पाकिस्तानी फिल्मों का हाल ही यही है, डायरेक्टर को जब कोई स्टोरी समझ नहीं आती तो वो रोटी बनाने शुरू कर देता है, नई हीरोइन आ जाती है, कहीं ना कुछ डाल देते हैं। अच्छा, रोटी जो बना रही थी उसके बराबर में बैठा होता एक बंदा जो बूट पॉलिश कर रहा था। बस ये रोटी क्या मोची की दुकान में बना रही थी? हाँ ना, पड़ोस में। नहीं, मोची घर आया हुआ था। अच्छा, मोची उसका शौहर था। नया सेट लग गया, सेट पूरा चेंज हो गया। अच्छा, मोची का घर था वो। हाँ, ये सेट लग गया और मैं अपसेट हो गया। ये कहानी तो बड़ी रोटी बना रही थी और मैं पॉलिश कर रहा था जूतों पे। तुम क्या अच्छा पता है क्या, इसकी शक्ल देखा करो, जब ये कुछ कमीने बन की चीज सोच रहा होता है ना, इसकी आंखें इसकी आंखें नेवले की तरह हो जाती है, नाक नेवले की तरह, आंखें सांप की तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इससे एक्सरसाइज भी कर सकती हैं आराम से। बहुत ये मारने की भी ये आपके लिए 20 किलो है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने एक दफा ताकत की। करके दिखाओ तो इनको ही ना, करके दिखाओ एक्सरसाइज। मारना नहीं, शुरू हो जाओ। ये मारने की भी काम है। नहीं, अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, ये बता दो, क्लियर कर दो अपने ही। अच्छा किसी को साउथ भाई, हम एक्सरसाइज करते थे, इससे आपको याद होगा, ये कलाइयों के लिए होता है, इस पे आप धागा लपेट के यूं ये करें। आप मजाक आप कहीं और नहीं, मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ, ये सर्वाइकल के पेन के लिए यूज होता है, इसका वाकई ये पीछे शॉर्ट माइकल सर्वाइकल। अच्छा, मतलब अच्छा मैंने डॉक्टर से डॉक्टर का काम है हर चीज में बीमारी लेके आ जाना, बस बीमारी आनी जरूरी है। अच्छा, मैंने वादा किया था, आज इलाज नहीं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर से पूछा ये ऑपरेशन थिएटर किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में टूल प्लाजा था, उसे ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। अच्छा, आप ऑपरेशन भी करती हैं? नहीं करती, देखती हैं करते हुए। हमने बहुत देखे 90s में ऑपरेशन करते हुए। Now I got हम छोटे थे उस वक्त, बिल्कुल छोटे Now I got it. अच्छा भाई, अच्छा सुनो भाई, ईद का दिन है, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा 2 लाइनों का कोई मजेदार सा मैसेज दे। वो बहुत सीरियस वाला मैसेज है, तुम सीरियस हो जाते हो। मैं सीरियस दूंगा। मैं नहीं, सीरियस मैसेज नहीं चाहिए हमें, कॉमेडी मैसेजेस चाहिए प्लीज। चल, पहला मैसेज मैं देती हूँ। हाँ, अच्छा, चल बरकत से मैसेज। भाई मैं कहता हूँ, अगर आपसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता ना, अगर आपसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता तो हो सकता है उसका मुंह टेढ़ा हो, दफा करो। खत्म। देखो, ये मेरा सीरियस मैसेज। यार मुझे पता है सबसे ज्यादा हंसी किस बात पे आती है। हाँ। हम बचपन में ना रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए रोया करते थे। और अब ना जाने के लिए होते हैं। हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं बेटा तरक्की करो। मैंने कहा देख सकोगे? देख सकोगे? मैं तो कहता हूँ खानदान में इतने बदनाम हो जाओ कि रिश्तेदारों में शादी ना करनी पड़े। हाँ, तो रिश्तेदार इसलिए नहीं हो रही इसकी, पता है? इसीलिए नहीं। अच्छा, हर खानदान में एक ऐसा अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़ा के कह रहे होते हैं, सबको लड़ा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है सब मिलजुल के रहें। नहीं, वो दूल्हा की गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं, वही होते हैं। जी, मैसेज मजेदार। मेरी तरफ से मजेदार मैसेज ये है कि ईद का दिन है, ईदी बांटें और ईदी ले भी। ऐसा किसी को ना कहें कि बस अब आपकी उम्र नहीं है, हम ईदी नहीं दे रहे। ईदी लें और दें, हक से लें और हक से दें, एंजॉय करें। मैं लेके भी जाऊंगी, बिल्कुल लेके जाऊंगी। अभी मैंने कहा आ जाओ बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ईदी ये लीजिए। क्या ईदी ले भाई, हक से मांग रहे हैं। ये 25 रुपए का भी चेक काट के देंगे। हक से तो ऐसे मांगा जाता है। ईदी तो यार, मेरे लिए आप सबका प्यार ही काफी वाह, है। वाह, वाह। अच्छा, ईदी नहीं दे रहे, एक इंजेक्शन लगा दें सब। भाई मेरे लिए तो मैं ईदी इंजेक्शन के तौर पे, मेरी ट्रीटमेंट्स के तौर पे यही बांट सकती हूँ। और आप लोगों के लिए मेरे क्लिनिक के, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, जो कि बहुत ईदी से बढ़ के वो चीज सही है जी। अच्छा, मैंने कुछ डॉक्टर को देखा अपने क्लिनिक के बाहर बैठे होते हैं, उनसे पूछा नहीं यहाँ क्यों बैठे हो? कहते अंदर रश बहुत है ना। तो ऐसा तो नहीं आप अंदर, आप खुद बाहर बैठी हुई हो। अच्छा, दूसरे दरवाजे से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग दुआ करते हैं ना अपने रिस्क के लिए, आप क्या करती हैं? दुआ, बीमारियां फैलाए अल्लाह। वैसे हम ये दुआ करते हुए वाकई सोचते हैं। अगर कोई ये वो डॉक्टर है, मैं उनके बारे में सुना, अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता ना, ये कहती है अच्छा आधा आप लगाओ, आधा मैं लगवा लेती हूँ।
मैं सही बताऊं, ऐसा अच्छा कभी ऐसा हुआ कोई मरीज आया हो आधी ड्रिप में ठीक हो गया, आधी कहने लगा होगा पार्सल कर दो। हिना ये बिस्तर रखिए, मार दो इन दोनों को एक गोली। आप डॉक्टर, अच्छा शुरू में मुझे नहीं पता डॉक्टर, आपने कहा ना डॉक्टर है, मुझे कहा कोई मरीज ठीक होकर बैठा हुआ है। नहीं आप इतने डाइटिंग करती हैं क्या, मतलब इतना? हाँ क्या मेरी करती हैं? अच्छा आपको इंजेक्शन लगता होगा तो आर पार हो जाता होगा। अरे डाइटिंग में आप क्या करती हैं? आप जैसे लोगों को ठीक करते मतलब आधा पाव बाजरा और एक ड्रिप बस। बाजरा? अच्छा बाजरा भी बारीक वाला 110 रुपए वाला। मैसेज दे दे, मैसेज तो दिया था रिश्तेदार वाला। अच्छा दे दिया, आप करेंगे। अच्छा मेरी बारी है भाई। देखिए जैसे इस सेट पे सबसे ज्यादा छोटी मैं ही हूँ, तो आप मेरी तरह भी इस ईद पे अच्छे से ईदी कमाएं और अपनी ईद को फुल एंजॉय करें। हाँ, कहाँ से छोटी हो तो मैं? आपसे छोटी हूँ, आपसे छोटी हूँ, आप सबसे छोटी हूँ। लो भाई, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी मुझसे बड़े हैं। देते भाई, बड़ों को देते हैं। बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, गला खराब होता है। छोटे छोटे को दरवाजे पे कौन आया? शाबाश। आप आइसक्रीम निकलवा चुकी हैं, अब तो ईद ही बनती है। अब सऊद भाई का आखिर में मैसेज और गाना। जी मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, खुश रहने दें, एंजॉय करें, एंजॉय करने दें। आप बहुत खुश है ना अपनी लाइफ से माशाल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं, और ये कहते ही रोने लगे। क्या दोबारा बोले? नहीं मैसेज ये है कि खुश रहें, खुश रहने दें, खुशी के साथ जिंदगी गुजारें, हंस के लिखिए, क्योंकि ये प्यारी ईद है, प्यारा रमजान का प्यारी ईद है, तो सब प्यार भरी बातें करें और एंजॉय करें जिंदगी को। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वो भी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, वही कहते ही रोने लगे। मैं तो हद से ज्यादा खुश हूँ, और यकीन करें कि इस ईद पे इतनी प्यारी बेगम के साथ प्यारी सी ईद मना रहा हूँ इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ जोड़ी सलामत रखे, जोड़ी सलामत रखे, आप खुश रहें, खुश फहमी में मत रहें बस। आप भी थोड़ा खुश हो जाए बहुत। अच्छा भाई एक गाना तो हो जाए ना। हाँ सऊद भाई बड़ा प्यारा पाकिस्तान को जला सब वहीं खड़े होंगे। आ जाए सब, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा जी गाना सुनेंगे, लेकिन गाना सुनने से पहले जी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये जो प्रॉप्स उठाए थे, इन प्रॉप्स के एक एक फायदा तो बताएं जरा। फायदा? पहले मैंने प्रॉप्स उठाए थे। कहाँ घूम रहे हो आबिद? घरेलू माहौल। आजा इधर बैठ भी जाना। नहीं अच्छा ये शो का हुस्न है। शो का हुस्न है। आप इधर आओ, लाइव शो चलता है, जल्दी आओ, लाइव शो जल्दी आओ। मैं वो सारे लोग दिखाना चाहती हूँ आप लोग को आज, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पर बड़ी मेहनत की और बड़ा काम किया, और हमने उनको बड़ा तंग किया, उन्होंने भी हमें बड़ा तंग किया। इधर आ जाओ आबिद। अभी भी आ रहे थे, पता नहीं क्या देखने आ रहे थे आप अभी आबिद? ये फ्लोर पर होते हैं हमारे साथ, क्या देखने आ रहे थे आबिद? माइक देख रहे थे। चले ठीक है, इनको देख लिया आपने, ये भी हमारे साथ है। और मैं चाहती हूँ कि एक और वहाँ पीछे मुझे नजर आ रहा है बिलाल, बहुत तंग किया। बिलाल इधर आओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा तालियां जल्दी। अच्छा बिलाल का मैं किस्सा सुना तो मुझे फोन किया, फोन करके कहते हैं वो आपको एक चीज देनी थी, तो मैंने कहा तो दे दो। कहने लगे कैसे? मैंने कहा उधर एक मेरी बेगम है जवेरिया, वो रमजान उनको चीज दे दो वापस। ये बिलाल है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत मेहनत की है। शिजा है मेरे पास, जल्दी आओ शिजा, आ जाओ, अपनी शक्ल भी दिखाओ, जल्दी आओ। शिजा कितनी तैयार हो गया ये? शिजा है भाई, ईद का दिन है ना, सब तैयार होकर आए। शिजा ने भी मेरी हर चीज का ख्याल रखा है, मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी मैनेजर हमारी, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और मैं एक दफा बहुत ही प्यारे हमारे जो अजहर बैंड यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि अजहर बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। हालांकि बैंड थे ये, आपने भाभी सबका ख्याल रखा, डॉक्टर साहिबा का नहीं रखा था। क्या हाल हो गया उनका? ये वाइट डॉक्टर है जिन्होंने अपने लिए डॉक्टर रखा हुआ है। देखो कितनी प्यारी लड़की है, इतने मजे से उसने तुम लोगों की बदतमीजियां सही पूरे शो में। हमने मजाक किया, और प्रॉपर जवाब भी दिए, बराबर जवाब दिए। नो डाउट। उन्होंने बर्दाश्त किया, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा आखिरी सवाल एक मैं करना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम गाने की तरफ जाएं। मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस सवाल का जवाब बिल्कुल सीरियसली मैं पूछ रही हूँ, और इस सवाल का मुझे जवाब बिल्कुल सच चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पूरा रमजान हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम सच बोलें, हम झूठ नहीं बोलें। तो मैं पूछना चाहती हूँ बरकत से एक सवाल। बरकत, तुम शादी कब करोगे और क्यों नहीं हो रही तुम्हारी शादी? अच्छा अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं शादी कर लो, उम्र निकली जा रही, तो शादी करने का तो उम्र रुक जाएगी। नहीं, वो लोग यूं कहते हैं कि जब आपके बच्चों एटलीस्ट ये ना कहें दादा हमारे अब्बू कैसे थे। सही कह रहे हैं। उम्र नहीं रुकेगी तो तेरी जो हरकत है तेरी बीवी भी नहीं रुकेगी। भाई मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा? हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। क्या बात नहीं, बताओ तो अब फ्री मत हो। चलो शादी हो क्यों नहीं रही? इसने नहीं होने दी क्या? नहीं हो आज नहीं वरना फिर मैं भी नहीं करता। मैं ये बात फैली हुई कि उसमें ने बरकत की शादी नहीं होने दी। वो तो फिर मैं भी नहीं करता।
दुनिया में ये बात फैली हुई। लेकिन नसीब में होगी। देखिए कहते हैं दुनिया गोल है, अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है। तो तुमको क्यों नहीं मिली अभी तक भाई? दुनिया गोल है ना। क्या इसमें से क्या नुक्स है कि उसको बीवी नहीं मिल रही है? क्या बहुत ज्यादा बोलता है? नहीं है, कुछ मसले मसाइल हैं बहुत सारे। बाल, हेयर स्टाइल। अच्छा हेयर स्टाइल, एक चपेट यहाँ लगाई, किसने एक चपेट यहाँ लगाई और यूं करके बाल नोच लिए। बालों से खींच के लाया। अम्मी यूं करके उठाती उठ। बता दो ना, ये शर्माता क्यों है? जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। तुम बहन बना लेते हो सबको। वो डॉक्टर साहब बड़े गौर से देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप आर यू मैरिड पर्सन और अनऑथराइज्ड? वो खुश हो रही है कि एक पेशेंट और मिल गया। अच्छा बताओ। डॉक्टर साहब मेरा इलाज करें। डॉक्टर साहब पता है क्या है, मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाएं कि मैं फौरन आपको हाँ बोल दूं। नहीं मेरा मतलब जो शादी रिश्ता शादी करना उसको हाँ बोल दूं। ऐसा कोई इंजेक्शन कोई है? शादी का इंजेक्शन है, फिर मेहंदी का अलग होगा। है भाई, इसके लिए आपको इनके क्लिनिक जाना पड़ेगा। हाँ मैं देखिए जवाब दे बस ठीक है ना, बस सही है। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेरे शो में आए। मैं हंस हंस के जो जबड़े मेरे दुख गए हैं, मेरा पेट भी हंस हंस के पागल हो चुका है, मेरे यहाँ पे रिंकल्स पड़ गए हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। बरकत आपके साथ है ना, तुम्हारे बर्दाश्त को सलाम। थैंक यू सऊद, बहुत शुक्रिया आपका आने का और इतनी मेरी तारीफ करने का, जो कि बहुत कम सुनने को मिलती है। अच्छा लोग मुझे कहते हैं यार सऊद तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, सऊद तुम्हारे पीछे बहुत तारीफ करते हैं, मुझे भी तो करो ना यार। मैं इस चीज की गवाहूंगा कि बहुत तारीफ है ना। थैंक यू सऊद। तारीफ पीठ पीछे करनी चाहिए। तारीफ तुम भी तारीफ करो। मैं तो बोला मेरा दिल, मेरी जान, और क्या बोलूं मैं, मेरी जिंदगी, और क्या बोलूं मैं, मेरा सब कुछ। अच्छा अब रमजान खत्म हो गए ना, रमजान खत्म हो गए, झूठ बोल सकते हैं। एक छोटा सा वो कहते हैं कि सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, यकीन हमको दिलाया है किसी ने, यकीन हमको दिलाया है किसी ने। सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, यकीन हमको दिलाया है किसी ने, यकीन हमको दिलाया है किसी ने। अब मैं चाहती हूँ कि सऊद से गाना सुने, और इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं। देखें जन्नत में भी पीछा नहीं छोड़ने वाली सोच लो, दिल में कुछ होता नहीं। हाँ हमारे पास जन्नत भी है, हमारी जन्नत तो हमारे साथ ही है ना माशाल्लाह। इब्राहिम भी। तो जी मेरे पैरों में भी जन्नत, मेरी गोद में भी जन्नत। ला 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 देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार में दिया सोचा न था, हो गए सपनों में हम। ला 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 ला, हे 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 ला 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 ला, हे 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, दुनिया हमें अब जो दिखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा,